हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। अपना ध्यान रखिए। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखिए, इस वीडियो के 2 फ़ायदे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप अटेंड कर ही पाएंगे, साथ ही साथ में आप 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अब मैं इसके बाद में जो मेरी सीरीज़ आएगी वो आएगी जेनेटिक्स पे। पूरा जेनेटिक्स में कवर कराने वाली हूँ, तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Describe the sequence of the process of microsporogenesis in angiosperms। क्वेश्चन में बोला है एंजियोस्पर्म्स में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है उसकी सीक्वेंस को एक्सप्लेन करिए। देखिए, स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यूज कैसे टिश्यूज होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज इज होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स, और यू कैन से ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या करती हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पोलन मदर सेल में। किस में ट्रांसफ़र होते हैं? ये ट्रांसफ़र होते हैं पोलन मदर सेल में। देखिए, स्पोरोजीनस टिश्यू इज व्हाट? स्पोरोजीनस टिश्यू इज डिप्लॉयड, पोलन मदर सेल इज ऑल्सो डिप्लॉयड, ठीक है। इसमें क्या हुआ? पोलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ। आई रिपीट, मियोसिस डिवीजन। मैं बार बार बता चुकी हूँ, मियोसिस डिवीजन मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शन होता है किसमें? क्रोमोसोम्स में। इफ 2n सेट है, डिप्लॉयड है, उससे मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, राइट। तो मियोसिस होने के बाद में क्या हुआ? मियोसिस होने के बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। देखिए, पोलन मदर सेल थी अपने पास में, तब मैच्योर नहीं था एंथर। 2 स्टेजेस आती हैं, एक तब मैच्योर हो जाता है एंथर तब, और दूसरा जब एंथर यंग रहता है। तब यंग रहता है तो क्या होता है? उसमें स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं। स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यूज और सेल्स। ये क्या करती हैं? जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये कन्वर्ट होती हैं पोलन मदर सेल में, ठीक है। पोलन मदर सेल में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा? इसमें मियोसिस होगा। देखिए, मियोसिस आप लोगों को पता है रिडक्शन डिवीजन होता है, और मियोसिस जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, पहले मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने के बाद में 2 सेल्स बन गई हैं, राइट। उसके बाद में मियोसिस 2 हुआ, उससे क्या हुआ? टेट्राड स्ट्रक्चर बना है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं इसको, राइट। इसका नाम है माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। इससे क्या होगा? ये सेपरेट हुए, उसके बाद में ये पोलन ग्रेन्स बना देंगे, राइट। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो सेपरेट होगा, उसके बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, राइट। जो सीक्वेंस है वो यहीं तक है, पोलन ग्रेन्स तक में। अब देखिए, जो सेकंड पार्ट था इसका, बी पार्ट, उसमें पूछा गया है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ 2 सेल फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। मतलब क्या है? हमें फाइनल स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन्स बनाने हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स मेल गैमेटोफाइट का बनना। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मीन्स मेल गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट्स बन रहे हैं। और मेल गैमेट्स क्या होते हैं? वो होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो हमें फाइनल जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन, उसका हमें 2 सेल स्ट्रक्चर बताना है। देखिए, पोलन ग्रेन्स हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ। गाइज, माइटोसिस डिवीजन इज व्हाट? इट इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल, ठीक है। अगर 2n है, देखिए 2n है, 2n से 2n ही बनेगा, ठीक है। मियोसिस में क्या था? 2n से n बनता है, इसमें 2n से 2n ही बनेगा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स में माइटोसिस हुआ, उसके बाद में देखा गया कि मैच्योर पोलन ग्रेन्स कैसे दिखते हैं। देखिए,
पोलन ग्रेन में 2 टाइप की सेल्स होती हैं. फर्स्ट इज वेजिटेटिव एंड द सेकंड इज जेनरेटिव, और यू कैन से द जेनरेटिव एंड द वेजिटेटिव सेल्स. ठीक है, 2 सेल स्टेज इज व्हाट पोलन ग्रेन की ये जो सेल्स हैं वेजिटेटिव प्लस में जेनरेटिव. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या है? पहले में जो माइक्रोस्पोर का प्रोसेस है वो बताया है कैसे बना है. देखिए कुछ नहीं हुआ, पोलन मदर सेल में मियोसिस कराया, मियोसिस करने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना माइक्रोस्पोर टेट्राड का. उसके बाद में इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके बारे में बताया कि इसमें वेजिटेटिव सेल होती है प्लस में जेनरेटिव सेल होती है. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है. सेकंड क्वेश्चन इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट देखिए आप लोग. पोलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर्स का होता है. ठीक है, पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स. जो क्वेश्चन था वो अपना वहीं कंप्लीट हो चुका है, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. राइट, देखिए क्या होता है इसमें, एक्साइन होता है. एक्साइन इज व्हाट, एक्साइन इज आउटर लेयर. गाइस एक्साइन इज आउटर लेयर, आउटर लेयर. एंड सेकेंड इज इंटाइन. इंटाइन इज व्हाट, इनर लेयर, इनर लेयर. राइट, एक्साइन किसकी बनी होती है, एक्साइन बनी होती है अपनी स्पोरोपोलेनिन की. ठीक है, और इंटाइन किसकी बनी होती है, इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की. ठीक है, अब देखिए 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो शेड होते हैं एट 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल प्लस में जेनरेटिव सेल. देखिए जो पीछे मैंने कराया है दिस वन, पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल एंड द जेनरेटिव सेल. ये 60% केसेस में होता है, बट बाकी के बचे 40% केसेस में क्या होता है, इसमें 3 सेल स्टेजेस में होता है. देखिए कैसे, जो जेनरेटिव सेल था उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में 2 मेल गैमेट्स बने. राइट, जेनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ, उसके बाद में 2 मेल गैमेट्स बने. अब देखिए एक तो अपने पास में जेनरेटिव सेल हो गई है एंड 2 अपने पास में मेल गैमेट्स हो गए हैं, तो हो गई ना ये 3 सेल स्टेज. राइट, इसमें क्या डिवीजन है, इसमें माइटोसिस डिवीजन है. राइट, सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हम लोगों को बताना है एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है, अंटिल 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक का जो प्रोसेस है वो पूरा हमें बताना है. देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा मीन्स फीमेल. ठीक है, एज आई टोल्ड यू लड़कियों का नाम होता है ना मेगा, फीमेल. फीमेल के बारे में बात चल रही है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाने की बात चल रही है. ठीक है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन. राइट, फीमेल गैमेटोफाइट को बनाना है. अब देखिए क्या होता है माइक्रोपाइलर एंड पे. राइट, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स. देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ. दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोस्पर्म एंड दिस इज माइक्रोपाइल रीजन. राइट, दिस इज माइक्रोपाइल रीजन. अब देखें आप, माइक्रोपाइल रीजन ये एंडोस्पर्म अभी बना नहीं है. यहाँ पे क्या है, ये सारी न्यू सेलस हैं. राइट, ये सारी क्या है, ये न्यू सेलस हैं, और यहाँ पे कहीं अपना ये जो है एम्ब्रियोसैक ये बनने वाला है. राइट, अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स. तब मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करती हूँ तो नाम आएगा आर्किस्पोरियल सेल. इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं. फर्स्ट इज पैराइटल, प्राइमरी पैराइटल सेल, एंड द सेकंड वन इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स. याद करें पीछे वाले में मैंने क्या बताया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने बताया था जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, वो एज अ मदर सेल एक्ट करती हैं. राइट, तो स्पोरोजेनस सेल्स जो है वो कैसे एक्ट करेंगी, वो एक्ट करेंगी मेगास्पोर मदर सेल, और यू कैन से मेगास्पोरोसाइट. राइट, मेगास्पोरोसाइट वापस से वही होगा, इसमें भी मियोसिस हुआ. ठीक है, ये भी तो माइक्रोस्पोर्स की तरह मियोसिस करता है. मियोसिस करने के बाद में 4 हैप्लॉइड सेल्स इसमें भी प्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे उसमें बनी थी टेट्राड स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें भी 4 सेल्स बन गई हैं. अब देखिए आगे क्या होता है इसमें, देखिए मियोसिस हुआ, किस में मियोसिस हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में. राइट, मियोसिस होने के बाद में 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जो कि कैसे अरेंज होंगे, ये अरेंज होंगे लीनियर.
ठीक है, लीनियर इनका अरेंजमेंट होगा, देखिए लीनियर अरेंजमेंट होगा। इसमें क्या होगा, 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी। मान के चले ये 3 सेल्स डीजनरेट हो गई हैं और सिर्फ ये जो सेल बची है ये कैसी है, ये फंक्शनल सेल है। ठीक है, 3 बहनें हैं, तीनों बहनें आपस में लड़ लड़ के मर गई हैं। ठीक है, ये तीनों बहनें आपस में लड़ लड़ के मर गई हैं, सिर्फ एक बची है। अब ये एक क्या करेगी, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि आगे जो माइटोसिस करके ये 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, जो एक फंक्शनल बची ये क्या कराएगी, ये माइटोसिस कराएगी। माइटोसिस मियोसिस आप लोगों को क्लियर हो चुका है। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है। 3 टाइम्स इसमें माइटोसिस चला, उससे क्या बनी, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनी। राइट, देखिए फंक्शनल मेगास्पोर को मैंने यहां से उठाया, देखिए फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, राइट, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट। देखिए दिस इज थर्ड माइटोटिक डिवीजन। काउंट करिए, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस स्टेज तैयार हो चुकी है। ठीक है, देखिए जब 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाएगी उसके बाद में सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में जो है सेल बनेगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। देखिए सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, 8 न्यूक्लियस स्टेज तक आप लोगों को समझ में आया। 8 न्यूक्लियस स्टेज बनने के बाद में गाइस ये कुछ ऐसे अरेंज होंगी कि 3 सेल्स जो हैं वो चैलेजल एंड पे चली जाएंगी, जिनको चैलेजल एंड, जिनको क्या बोलेंगे, जिनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। राइट, जो 3 सेल्स हैं वो कैसे चली जाएंगी, वो माइक्रोपाइलर एंड पे चली जाएंगी। ये देखिए, राइट, इनको क्या बोलेंगे, इसमें से जो एक होगी वो एग होगी, जो बाकी की होंगी वो सिनर्जिड्स होंगी। राइट, और जो 2 सेल्स हैं वो कैसे, वो सेंटर में चली जाएंगी, जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई का नाम दे देंगे। राइट, तो ये कैसे अरेंज हो गई हैं, देखिए सेल्स इसमें 7 हैं बट न्यूक्लियस 8 हैं। देखिए ये जो है इसको हम लोग एक काउंट करेंगे। ठीक है, 1, 3 जो है वो चैलेजल एंड पे 3 एंड 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे 6 एंड जो एक है वो सेंट्रल पे। ये कैसा बन गई, ये बन गई 7 सेल्ड। राइट, और न्यूक्लियस कितने हैं, जो बीच वाली है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये न्यूक्लियस कैसे होंगे, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। राइट, यही हम लोगों को दिखाना था। देखिए क्वेश्चन में वापस से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स अंटिल 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट तक की जो स्टेज है वो बतानी थी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये अच्छे से। मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद में इसमें माइटोसिस हो गया, और माइटोसिस कैसा हुआ, वो है 3 टाइम्स। राइट, ये 3 टाइम्स हुआ, तो अपना 8 न्यूक्लिएट जो स्टेज है वो तैयार हो गई है। अब देखिए आप लोगों को ये अच्छे से समझिए, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तब भी मैं बात करूं मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो मियोसिस के तुरंत बाद में आप लोगों को जो ये स्ट्रक्चर है ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्लिक होना चाहिए, उससे आप लोग भूलेंगे नहीं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अप टू द एम्ब्रियो सैक। देखिए अप टू द एम्ब्रियो सैक, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आप लोगों को पता है एम्ब्रियो सैक क्या होता है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये जो कंप्लीट बना है इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। देखिए एमेच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, हमें पोलन ट्यूब के बारे में देखना है कि जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की वो एम्ब्रियो सैक तक कैसे होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, स्टिग्मा द रिसेप्टिव सरफेस, सी स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आप लोगों को पता है यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा पे, ये क्या बना देंगे, ये पोलन ट्यूब बना देंगे। जो ये आपको रेड कलर में दिख रही है ये क्या है गाइस, ये है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। राइट, इंटेगुमेंट्स, देखिए इंटेगुमेंट्स जो बाहर की तरफ ये कवरिंग्स हैं,
इनको इंटेगुमेंट्स का नाम दे दिया। इंटेगुमेंट्स को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स को कवरिंग बोलते हैं, राइट। न्यूसेलस, देखिए जो ये येलो वाला पार्ट मैंने दिखाया हुआ है ये सारा कैसा है? ये है न्यूसेलस, ये है न्यूसेलस, राइट। एंड द सिनर्जिड्स, देखिए ये नीचे है एग सेल के पास में, देखिए ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो है ये सिनर्जिड्स होते हैं दो, ये जो है बीच वाली एग सेल होती है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? फर्स्ट वन इज स्टिग्मा। देखिए स्टिग्मा क्या होता है? दिस पार्ट, this part. Stigma is the receptive surface. Guys, stigma is the receptive, topmost receptive part that receives the pollen grain. पोलन ग्रेन जो है उनको रिसीव करने का काम कौन करता है? उनको रिसीव करने का काम करता है स्टिग्मा, ठीक है। अब बात करते हैं पोलन ट्यूब के बारे में। पोलन ट्यूब क्या होती है? पोलन ट्यूब का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कैरी करना मेल गैमीट्स को, ठीक है। अगर पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है, जो ये रेड कलर में मैंने पोलन ट्यूब बनाई हुई है, अगर ये जर्मिनेट नहीं होगी तो मेल गैमेट्स कैसे जाएंगे? तो पोलन ट्यूब का मेन काम क्या होता है? मेल गैमेट्स को लेके जाना, ठीक है, मेल गैमेट्स को लेके जाना ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, राइट। थर्ड वन इज द इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या होती है? मैंने बोला है कवरिंग होती है। कैसी होती है? टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ओव्यूल को, ठीक है। जो इंटेगुमेंट्स होती हैं वो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, राइट। फोर्थ वन इज न्यूसेलस। देखिए न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, mass of parenchymatous cells which have food reserve enclosed by the integuments। देखिए न्यूसेलस जो एम्ब्रियोसेक के बाहर में है, ये जो सेल्स हैं ये क्या होती हैं? ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, राइट। ये डिवाइड करती हैं, इनके पास में रिजर्व फूड मटेरियल होता है ताकि एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन मिल सके, राइट। एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन मिल सके, फूड मिल सके न्यूसेलस से। फिफ्थ अपना बचा था सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड्स जो है वो क्या होते हैं? वो मेल गैमेट को जो है गाइड करते हैं। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सिनर्जिड्स का क्या काम होता है? सिनर्जिड्स क्या करते हैं? गाइड करते हैं किसको? पोलन ट्यूब को गाइड कराते हैं, पोलन ट्यूब को, ताकि जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या जो फर्टिलाइजेशन के लिए एग तक पहुंच सके, ठीक है। जो सिनर्जिड्स होते हैं वो गाइड कराते हैं पोलन ट्यूब को ताकि मेल गैमेट्स जो है फर्टिलाइज कर सके, राइट। ये देखें सिनर्जिड्स, एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो सिनर्जिड्स होते हैं उसमें फिलीफोम एपेरेटस होता है। गाइज उसमें क्या होता है? उसमें होता है फिलीफोम एपेरेटस। देखिए फिलीफोम एपेरेटस क्या करता है? ये गाइड कराने का काम करता है किसको? पोलन ग्रेन्स को, राइट। देखें सिनर्जिड्स, ये देखें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। ये क्या कराते हैं? ये गाइड कराते हैं किसको? पोलन ट्यूब को, ताकि पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर हो सके। पोलन ग्रेन्स को गाइड कराने का काम कौन करता है? फिलीफोम एपेरेटस, जो कि सिनर्जिड्स के अंदर होते हैं, राइट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है, पर इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? देखिए मैंने आप लोगों को बताया है जो सिनर्जिड्स हैं वो क्या करती हैं? वो पोलन ट्यूब में से पोलन ग्रेन्स को जो है फर्टिलाइजेशन के लिए लेके आती है, गाइड करती है, ठीक है। क्या हुआ? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करके पोलन ट्यूब एंटर कर गई है, उसके बाद में उसने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया है। गाइस सिनर्जिड्स ने क्या किया? पोलन ट्यूब को जो है गाइड किया और 2 मेल गैमेट्स को इसने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, ठीक है। अब रिलीज करने के बाद में 2 चीजें होंगी, ठीक है। रिलीज करने के बाद में 2 चीजें होंगी। देखिए दिस इज पोलन ट्यूब, दिस इज पोलन ट्यूब। इसमें क्या है? ये हैं 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ये मेल गैमेट्स क्या करेंगे? अब ये सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना इसको।
दो मेल गैमीट्स थे अपने पास में। गाइज एक जो मेल गैमीट है उसने क्या किया, वो एग सेल की तरफ मूव किया, वो मूव किया एग सेल की तरफ में, उसके न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो गया, ठीक है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो गया। देखिए तब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जो सेल दिखेगी वो क्या दिखेगी, वो दिखेगी एग सेल, ठीक है। पहला मेल गैमीट जो है एग सेल के साथ में ही रिलीज कर जाएगा क्योंकि वो पास में है। उसके बाद में दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या करेगा, वो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर देगा। देखिए एग सेल के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज किया, उस प्रोसेस को हमने सिनगैमी का नाम दे दिया, ठीक है। सिनगैमी मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनना, किससे, फ्यूजन होने के बाद एग सेल और मेल गैमीट्स का, ठीक है। सिनगैमी हुआ, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, राइट, जाइगोट बन गया। अब दूसरे की कहानी देखते हैं क्या है, अनदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई और यू कैन से सेंट्रल सेल, ठीक है, फ्यूज करेगा। सेंट्रल सेल में तो दो न्यूक्लियस थे तो क्या बना अपने पास, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे देते हैं, राइट। ट्रिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना है उसको ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे देते हैं। और क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। गाइस बना क्या, बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहला जो फ्यूजन था उसमें अपने पास में जाइगोट मिल गया, ठीक है, सेकंड फ्यूजन में अपने पास में क्या है, पेन मिल गया, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। देखिए double fertilization involves two type of fusion, first one is syngamy and the second one is triple fusion। जो syngamy से प्रोड्यूस हुआ वो अपना जाइगोट बना है, राइट, और जो ट्रिपल फ्यूजन से बना है वो अपना पेन बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखें जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लेगा और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म सेल्स बना लेगा, राइट, एंडोस्पर्म सेल्स। देखें एंडोस्पर्म सेल बना लेगा जो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है, राइट, और जो एग सेल के साथ में फ्यूज हुआ है वो जाइगोट बना लेगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया गाइज। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ इज, फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पीछे वाले पार्ट में मैंने बताया है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ट्यूब बनाएंगे जो कि मेल गैमेट को कैरी करेगा, लेकिन पोलन ट्यूब बनाने के लिए इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। देखिए जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, इज अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इन विच सेवरल चेक्स फॉर द प्रमोशन और द इनहिबिशन ऑफ पोलन ग्रोथ। देखिए दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए, दिस इज पोलन ग्रेन्स, दिस इज स्टिग्मा, द रिसेप्टिव सरफेस, स्टिग्मा। देखिए इसमें ग्रुप ऑफ इवेंट्स चलते हैं। ये पोलन ग्रेन जो है ये यहाँ पे ग्रो करेगा या यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा ये देखा जाता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में केमिकल सिग्नलिंग चलती है, इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन चलती है, राइट। देखिए इसमें दो केसेस आते हैं। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, राइट टाइप मीन्स व्हाट, राइट टाइप मीन्स कंपैटिबल पोलन ग्रेन। अगर कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा तो वो क्या करेगा, फॉल ऑन स्टिग्मा रिकॉग्नाइज पोलन, जो स्टिग्मा है वो पोलन को रिकॉग्नाइज करेगी, चेक देगी कि यस यू आर राइट टाइप, ठीक है। इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शंस होंगी, वार्तालाप होंगी, ठीक है। केमिकली इनके बीच में वार्तालाप होने के बाद में जो स्टिग्मा है वो बोल देगी कि यस यू आर राइट, यू आर कंपैटिबल टाइप। उसके बाद में जो पोलन ग्रेन है वो ग्रो होगा, जर्मिनेट करेगा। बट अगर राइट टाइप का नहीं होता, अगर ये रॉन्ग टाइप का है, रॉन्ग टाइप, तो क्या होगा, तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा आगे, ये इसको रिजेक्ट कर देगा पोलन को। कौन, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है पोलन को रिजेक्ट कर देगा, जो जर्मिनेशन का काम था पोलन ट्यूब बनने का वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा। अगर कंपैटिबल टाइप है तो क्या होगा, केमिकल सिग्नलिंग चलेगी इनके बीच में और जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाएगा ऑन द स्टिग्मा, राइट। देखें
अब जो 3 चीज़ें हैं इसमें, फर्स्ट वन इज़ द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन एक बार स्टिग्मा पे आए, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा ने इनको रिकॉग्नाइज किया, एक चेक दिया, यस यू आर कंपैटिबल टाइप, तो ये क्या करेंगे, ये जर्मिनेट हो जाएंगे ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, राइट, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। सेकेंड इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेट तो कर दिया लेकिन जो पोलन ट्यूब है उसको भी तो आगे ग्रो करना पड़ेगा ना, देखिए, ये देखें आप, दिस इज स्टिग्मा, राइट, पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए, ये चेक मिल गया इनको, ठीक है, कि यस यू आर कंपैटिबल टाइप। अब क्या होगा, अब इसमें पोलन ट्यूब भी बनेगी ना, वो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, ये नीचे की तरफ इनकी ग्रोथ चलती है, एंड स्टाइल एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल रीजन, राइट, माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू ये एंटर करता है, जो फिलीफोम एपैरेटस होता है जो कि सिनर्जिड्स में होते हैं, वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को जो कि मेल गैमेट कैरी कर रही होती हैं। देखें, अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से मैं आप लोगों को समझाती हूँ अच्छे से, देखें, ये देखिए, पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन्स आके पोलन ट्यूब बनी, डाउनवर्ड्स इसकी ग्रोथ हुई, माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू ये आके ओव्यूल में एंटर करेगी, राइट, ओव्यूल में एंटर करेंगी, और जो सिनर्जिड्स हैं जिसके अंदर फिलीफोम एपैरेटस है, फिलीफोम एपैरेटस जो है वो गाइड करेंगे ताकि पोलन ग्रेन्स अंदर आ सकें, एज अ काइंड ऑफ डोर हो गया कि कोई बाहर से आने वाले लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो गाइड करने के लिए जो है वो फिलीफोम एपैरेटस है जो कि सिनर्जिड्स में है, राइट। अब देखें, इसको समझें अब अच्छे से, देखिए, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए, ये देखिए ये जर्मिनेट करी आके, और यहाँ पे ये पोलन ट्यूब की पूरी ग्रोथ हो गई है, माइक्रोपाइल रीजन पे जो है ये अंदर एंटर किया है, और एंटर करने के बाद में एग सेल के साथ में जो है मेल गैमेट फ्यूज हो गया है, सेंट्रल सेल के साथ में मेल गैमेट फ्यूज हो गया है, जो सेंट्रल सेल के साथ में मेल गैमेट फ्यूज हुआ है उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और जो एग के साथ में हुआ है उसको जाइगोट का नाम दे दिया, राइट। देखें, अब जो सेकंड पार्ट था गाइस वो क्या था, वो था डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट, कोकोनट में जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसको बताना है। कोकोनट एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज न्यूक्लियर टाइप, देखें न्यूक्लियर टाइप, इस नाम से पता चल रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसमें न्यूक्लियस जो है उसमें डिवीजन्स होंगे, जिसको हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन्स का नाम दे देते हैं। तब भी कोकोनट डेवलपमेंट की बात आती है तब आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन्स, राइट। न्यूक्लियर डिवीजन्स आपको याद रखना है कि इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगे बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। गाइस, न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा बट जो सेल्स हैं वो नहीं बनेंगी, इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। देखें, ये जो है वाइट पार्ट जो आप लोग खाते हो, ठीक है, जो वाइट पार्ट है जिसको कर्नल भी बोलते हैं वो है अपना एंडोस्पर्म। जो एक्सोकार्प ये है बाहर की लेयर, ठीक है, जो हार्ड कवरिंग होती है आउटर स्किन जिसको एक्सोकार्प बोलते हैं, और जो इसके बीच में है ये है वाटर, ठीक है। अब देखें 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 वेज बाय विच एपोमिक्टिक सीड्स कैन डेवलप। आपको एपोमिक्टिक सीड्स जो हैं वो डेवलप करने हैं, उससे पहले आपको एपोमिक्सिस का पता होना चाहिए। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस जो है एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे होते हैं ये सीड्स बनते हैं बट इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, राइट। एपोमिक्सिस का मतलब आप लोगों को समझ में आया। अब देखें, इसके 2 वेज बताने हैं, 2 ऐसे तरीके बताएं जिससे हम एपोमिक्टिक सीड जो है उनको डेवलप कर सकें। देखिए, फर्स्ट वन इज एगैमोस्पर्मी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीड और द एम्ब्रियो कैसे डिराइव होता है फ्रॉम द डिप्लॉयड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन और यू कैन से सिंगेमी। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें सीड और यू कैन से एम्ब्रियो किससे बनता है, डिप्लॉयड एग सेल से, 2n एग सेल से, ठीक है। बट इसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिंगेमी और यू कैन से फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, राइट, डजंट अकर।
फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, एपोमिक्सिस में बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड से ही बनेगा, सीड और एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉइड सेल से बनेगा, पर इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल एंड रूबस, राइट, एग्जाम्पल इज एप्पल एंड रूबस। सेकेंड जो इसका मेथड है वो क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में द मेथड इन विच डिप्लॉयड सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस, मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एम्ब्रियो सैक के जो साथ में सेल्स होती हैं, मतलब उसके बाहर में जो सेल्स होती हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल जिनके अंदर होता है, ये क्या होती है, ये होती है न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। और इनके बाहर में जो है वो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, राइट, इंटेग्यूमेंट्स, इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स। तो देखिए क्या होता है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, न्यूसेलस जिसको हम बोलते हैं और इंटेग्यूमेंट, वो डेवलप कर रही हैं एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो बन रहा है। देखिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किससे, न्यूसेलस से या फिर इंटेग्यूमेंट से। देखें एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है किससे, डिप्लॉयड सेल न्यूसेलस, और यू कैन से इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। ये कैसी होती हैं, ये दोनों कैसी होती हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं 2n, राइट। इनसे हुआ, इससे क्या होगा, मोर देन 1 एम्ब्रियोज बनेंगे, ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो, 1 एम्ब्रियो। देखें, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियोज इन एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाएंगे, और इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। पोली एम्ब्रियोनी मीन्स मोर देन 1 एम्ब्रियो, और ये बने किससे हैं, ये बने हैं न्यूसेलस और यू कैन से इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। न्यूसेलस से भी बन सकते हैं या फिर इंटेग्यूमेंट से भी बन सकते हैं, एक से ज़्यादा बनेंगे तो पोली एम्ब्रियोनी सिचुएशन कहलाएगी, और उसका नाम होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल क्या है, सीट्रस और ओपनशिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप जो लेमन है उसको स्क्वीज करेंगे तो मोर देन 1 एम्ब्रियोज जो है आपको मिलते हैं, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोज मिलते हैं, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कंडीशन होती है, उसमें पोली एम्ब्रियोज बनते हैं, वो एम्ब्रियो न्यूसेलस से या फिर इंटेग्यूमेंट से बनते हैं, ठीक है, उससे डेवलपमेंट होके बनते हैं और वो मोर देन 1 होते हैं, राइट। अब देखें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है हमें सेकंड पार्ट में। तो एडवांटेज क्या है, एपोमिक्टिक जो सीड्स होते हैं, एपोमिक्टिक जो क्रॉप्स होती हैं, उनका क्या है एडवांटेज, इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसको ये कम कर देते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका, देखिए इट रिड्यूसेस जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशंस। देखिए वेरिएशन जो है इसमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, उसकी वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ हैं वो डाइवर्सिटी जो है उसमें कम हो जाती है, मतलब जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं प्रोजेनीज में वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट था उसमें क्या था, दिस इज सी पार्ट। फार्मर्स जो हैं वो हाइब्रिड सीड्स बनाने की जो टेक्निक है उसको कॉस्टली क्यों समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आप सी पार्ट का यहाँ से देखें, वाई डू फार्मर्स फाइंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली, ठीक है, उनको क्यों लगता है कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स इन एन आर्टिफिशियल वे। देखें उसमें क्रॉस पोलिनेशन करानी पड़ती है, और वो कैसे होती है, वो आर्टिफिशियल वे में होती है, आर्टिफिशियल वे में होती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस करके देखने पड़ते हैं कि कौन सी जो है बेटर हमें करेक्टर मिल पा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल वे में हुआ, इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत पैसा कंज्यूम होता है, तो इसीलिए जो है ये जो फार्मर्स होते हैं उनको कॉस्टली लगती है ये चीज़, राइट, उनको कॉस्टली लगती हैं। अब देखें, द साइंटिस्ट ट्राई थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई आर डिज़ायरेबल हाइब्रिड। एक डिज़ायरेबल हाइब्रिड जो है उसको पता करने के लिए साइंटिस्ट को बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उसके लिए हमें बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च करनी पड़ती है। उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा जो मेथड है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट, बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है ये। Question number 7 is list the differences between the embryos of dicot P
जिसका एग्जाम्पल है, एंड द मोनोकोट जिसका एग्जाम्पल है ग्रास फैमिलीज। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। देखें, जो डाइकोट एम्ब्रियोज होते हैं गाइस, डाइकोट मीन्स टू कोटिलेडन्स, यू नो दिस, टू कोटिलेडन्स। जिसने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके वीडियोस को देखें, मैंने पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। डाइकोट में क्या होता है, द बेसल पार्ट फॉर्म्स आ 6 to सेल्ड सस्पेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेसल पार्ट होता है वो 6 to सेल सस्पेंशन बनाता है, 6 to 10 सेल का जो है वो सस्पेंशन बनाता है लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसल पार्ट प्रोड्यूसेस अ सिंगल सस्पेंशन, मोनोकोट में जो है वो सिंगल सस्पेंशन बनाता है, ठीक है। टर्मिनल सेल प्रोड्यूस एम्ब्रियोज एक्सेप्ट द रेडिकल। इसमें जो है टर्मिनल सेल, जो लास्ट वाली सेल है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करती है, ना कि रेडिकल बनाए। रेडिकल क्या करता है गाइज, रेडिकल जो है वो पूरा रूट पार्ट बनाता है, रूट, और यू कैन से रूट सिस्टम। तो जो टर्मिनल सेल है वो एम्ब्रियो को बनाएगी, ना कि वो रेडिकल को बनाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें फॉर्म्स द होल ऑफ एम्ब्रियो, इसमें जो पूरा एम्ब्रियो तैयार होता है वो पूरा एम्ब्रियो जो है मोनोकोट में ये बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रेडिकल वाला पार्ट है वो नहीं बनता। देखें, इसमें थर्ड डिफरेंस देखें, फर्स्ट डिवीजन ऑफ टर्मिनल सेल इज लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडनल इसके अंदर डिवीजन होता है, और इसके अंदर कैसा डिवीजन होगा, इसके अंदर होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, राइट। इसमें कैसा होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। दैट इट possesses 2 कोटिलेडन्स, इसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जबकि इसमें मोनोकोट का मतलब, मोनो मीन्स 1, मोनोकोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन, ठीक है। प्लूम्यूल इज टर्मिनल एंड इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 एलोंगेटेड कोटिलेडन्स। देखिए, जो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड पार्ट है, ये देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज कोटिलेडन्स, दिस इज प्लूम्यूल गाइस, दिस इज प्लूम्यूल जो कि पूरा शूट पार्ट बनाएगा, शूट पार्ट, ठीक है। ये है, ये जो है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दिस इज रेडिकल, राइट, जो कि पूरा रूट पार्ट बनाएगा, राइट। अब देखिए, प्लूम्यूल इज लेटरली प्रेजेंट टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सिंगल कोटिलेडन। अब ये चीज देखें आप, डिफरेंस देखिए आप लोग इसमें, ये देखें, ये इसमें रेडिकल पार्ट है, रेडिकल पार्ट ये रूट कैप है। रेडिकल मैंने बताया रूट बनाते हैं, और रूट्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूट कैप है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है रूट को, राइट। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं कोलियोरहिजा, जिसे रेडिकल रूट्स बनती हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है ये कोल्यूप्टाइल है, जो कि शूट बनाता है, राइट। कोल्यूप्टाइल जो है वो शूट बनाता है। कोल्यूप्टाइल जो है एक प्रोटेक्टिव शीट होती है गाइस, दिस इज प्रोटेक्टिव शीट, जो कि जो रूट पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ऐसे ही कोलियोरहिजा जो है वो प्रोटेक्टिव शीट होती है, जो कि रूट पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। दिस वन इज स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम। अब इसमें देखें आप, मैंने बताया था, देखिए ये क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है गाइस, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबाउ, ये क्या है, प्लूम्यूल है, ठीक है, ये प्लूम्यूल है। नीचे वाला जो पार्ट है वो रेडिकल है, एंड ये जो है ये कोटिलेडन्स हैं, उसके बाहर में सीड कोट है, ये देखें, ठीक है। बाहर में जो ये है ये सीड कोट है, राइट। समझ में आया वो कुछ पीछे वाला क्वेश्चन आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, लीस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, राइट। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब देखें, ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज गिटोनोगैमी एंड थर्ड वन इज जीनोगैमी। देखें, ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ये सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, सेम ही फ्लावर पे एंथर प्रेजेंट होता है, सेम ही फ्लावर पे स्टिग्मा, स्टिग्मा और एंथर, ये देखें डायग्राम में, ये है स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज एंथर। क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स निकल के यहाँ से इसी स्टिग्मा पे आ गए,
ऑन द सेम फ्लावर पे, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। आपस में इन दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है क्योंकि एक दूसरे के क्लोज होते हैं ये, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनसे इनके बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है और ये पोलिनेट कर देते हैं, ठीक है। इनके बीच में पोलिनेशन हो गया। तो ये पोलिनेशन कैसा हुआ, ये पोलिनेशन हुआ है गाइस, ये पोलिनेशन है अपना ऑटोगैमस, राइट, ऑटोगैमस पोलिनेशन। एक मिनट रुकिए, देखें। सेकेंड इज गिटोनोगैमी। अब गिटोनोगैमी में क्या कंडीशन होगी, इसमें देखें ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन्स का तो सब में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गाइज ये बात आप मेरे ध्यान से सुने, मैंने बोला है ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये देखें एंथर एंड स्टिग्मा, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये देखें प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो दो हैं। गिटोनोगैमी में क्या होता है, फूल दो हैं लेकिन प्लांट अपना सेम ही है। ये देखें ये सेम प्लांट है, सेम प्लांट, ठीक है। देखें एक फूल ये है, एक फूल ये है, ठीक है। इसमें भी स्टिग्मा और एंथर्स प्रेजेंट हैं और इसमें भी स्टिग्मा और एंथर प्रेजेंट हैं, और यू कैन से एक में स्टिग्मा प्रेजेंट है और एक में एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। एक में स्टिग्मा प्रेजेंट है और एक में एंथर प्रेजेंट है। क्या हुआ, ये देखें यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल के इस फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे और पोलिनेशन करा देंगे, ठीक है। दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पे दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पे चले जाएंगे दूसरे फ्लावर के। इससे जो पोलिनेशन हुई उसको बोलेंगे गिटोनोगैमी, इसको गिटोनोगैमी बोलेंगे। थर्ड वन जो है जीनोगैमी, उसमें क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। जीनो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, और यू कैन से स्ट्रेंजर्स और यू कैन से डिफरेंट। यही इकलौता एक ऐसा टाइप का पॉलिनेशन है गाइस जिसके अंदर जो है डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है। ये दोनों जो है अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं और इनके और एंथर और स्टाइल जो एंथर और जो स्टिग्मा है उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का। अब इनके बीच में और ज़्यादा डिफरेंसेस देखें। ऑटोगैमी आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन है, जिसके एग्जाम्पल है व्हीट, राइस एंड द पी। सी व्हीट, राइस एंड पी। लेकिन गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें ध्यान से देखें। फंक्शनली तो गाइस इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है क्योंकि दो फूल हैं अलग अलग, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं। बट जेनेटिकली देखें, अगर आप जेनेटिक देखते हैं तो उनमें जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। देखें ये बात यहाँ से समझें, जेनेटिकली अगर मैं बात करूँ तो प्लांट तो सेम है ना, एक ही प्लांट से हो रहा है, बट इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है, बट जेनेटिकली इसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि सिंगल फ्लावर पे हो रहा है। अब जीनोगैमी में देखिए क्या होता है, जीनोगैमी इज द ओनली टाइप दैट प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ये एक इकलौता ऐसा है जिसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसके एग्जाम्पल है पपाया एंड द मेज, ठीक है। और जो गिटोनोगैमी है उसके एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। इसको एक बार फिर से देखें, जो ऑटोगैमी है उसके एग्जाम्पल है व्हीट, राइस एंड पी। जो गिटोनोगैमी है उसके एग्जाम्पल है कुकुरबिटा एंड द थर्ड वन जीनोगैमी जो है उसके एग्जाम्पल है पपाया एंड मेज, राइट, पपाया एंड मेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। देखें एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। देखें एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब डेवलपमेंट चल रहा होता है एम्ब्रियो को तो उसको क्या होता है, देखें एम्ब्रियो जो है तब ये अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, तो इसको खाना कहाँ से मिलता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको फूड कहाँ से मिलता है, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा,
न्यूट्रिशन मिलेगा इसको एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म। कुछ केसेस में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है एम्ब्रियो, उसको हम एल्बुमिनस सीड्स बोल देते हैं, ठीक है, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसके एग्जांपल हैं कोकोनट, कैस्टर एंड मेज, राइट। कोकोनट, कैस्टर, मेज में देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो है वो पूरा यूज नहीं कर पाता किसको, एंडोस्पर्म को। नॉन एल्बुमिनस में देखें, एंडोस्पर्म is completely consumed by the developing embryo before the maturation of seed. सीड मैच्योर होता है उससे पहले जो एम्ब्रियो है वो completely कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म को। खाना जो है ये खाने के चक्कर में ये इसको पूरा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नो एंडोस्पर्म लेफ्ट, कोई एंडोस्पर्म का जो पार्ट है वो बचता नहीं है, उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस बोल देते हैं, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं पी, बीन्स एंड मस्टर्ड, राइट, पी, बीन्स एंड मस्टर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ फ्लावर ऑफ ब्रिंजल प्लांट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फॉलो करता है, प्रोड्यूस करता है 360 वायबल सीड्स। वायबल का मतलब क्या है, जो आगे प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, 360 वायबल सीड्स बनाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर मिनिमली इन्वॉल्व, कितने जो है ओव्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो इन्वॉल्व होंगे वो होंगे 360 इन्वॉल्व होंगे। वापस से सुने, ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है, ठीक है, अभी मैंने 360 लिखा है, इसकी जगह पे 540, 440, 520 कुछ भी लिखा हो सकता है। आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है ये देखिए। ओव्यूल्स की बात आती है तो ओव्यूल्स में सेम नंबर होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, राइट, सेम नंबर होगा। इसमें क्या दिया है, इसमें 360 दिया है तो यहाँ पे 360 लिखेंगे जब ओव्यूल्स की बात आई। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी मेगास्पोर मदर सेल आर इन्वॉल्व, मेगास्पोर मदर सेल्स कितनी इन्वॉल्व होंगी। आपको पता है एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 बनती हैं, राइट, 4 बनेंगी जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगी, बाकी ये 1 बचेगी, इसमें माइटोसिस होगा आगे, मेगास्पोरोजेनेसिस मैंने पीछे कराया, आप लोगों को पता है ना इस चीज का। तो इसमें जब भी मेगास्पोर मदर सेल की बात आती है तो वो सेम होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें 360 है तो 360 लिखेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार, what is the minimum number of pollen grain that must be land on the stigma for pollination, क्वेश्चन में है कि कितने पोलन ग्रेन्स जो है लैंड हुए हैं स्टिग्मा पे ताकि पोलिनेशन हो सके। मिनिमम नंबर वो भी सेम होगा जो क्वेश्चन में दिया है 360, ठीक है, सेम करना है, जहाँ पे चेंज करना है वो मैं बताती हूँ। हाउ मेनी मेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमीट्स कितने इन्वॉल्व होंगे वो भी सेम होगा 360। अब एक चीज को ध्यान से समझें आप लोग, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, गाइस ये चीज ध्यान से समझे, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात आती है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, ठीक है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आपको ये चीज याद रखनी है, तब भी क्वेश्चन में माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा है, उसको हम जो भी कोई अमाउंट दी हुई है, इसमें 360 दी हुई है, हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है, जो भी अमाउंट दी गई है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो अपना निकला रिजल्ट वो होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें कितना है, इसमें 90 होगा, तो मिनिमम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इसमें इन्वॉल्व वो होंगी 90। सारा क्वेश्चन सेम है, जितने भी पार्ट हैं सारे सेम हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल वाले हैं उसमें क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके क्या बना देगी, डिवाइड करके टेट्राड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है, माइक्रोस्पोर्स। तो हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे गाइस, डिवाइड करने के बाद में जो आया वो होगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, आप लोग इसको अच्छे से वापस से सुने, पीछे जाके क्वेश्चन को पूरे को वापस से देखें, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे बाय 4 और अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट मैं कराने वाली हूँ जेनेटिक्स। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें आगे की वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय गाइस।